हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है और कैसे हमें उसको ट्रेड करना है। तो ट्रेंड लाइन जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन भी होता है। ट्रेंड लाइन को हम कह सकते हैं थोड़ा सा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रखे हो, ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की ओर, ये कैसे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जब भी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, प्राइस आया है, वहाँ पे वहीं से वो नीचे चला गया है। यहाँ पर आया है, यहाँ भी नीचे गया, फिर इस बिग ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है एंड देन अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। वैसे ही आप नीचे की तरफ देखोगे तो पहली बार ये इसने सपोर्ट की लाइन बनाई है और उसके बाद आप देखो ये कैसे स्ट्रिंजेंटली इसने फॉलो किया है उसको। हर बार जब भी प्राइस यहाँ पर आता है, यहीं से रीबाउंड करता है वो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ तक गया था, फिर उसके बाद से नीचे ये आया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है और उसके बाद से सीधे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स। फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए इसको ह्यूज ग्रीन कैंडल की ज़रूरत पड़ी, रीटेस्ट किया और फिर ये ऊपर निकल गया। तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन जो होता है वो भी एग्जैक्टली लाइक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। बस हमें ये देखना होता है कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो जैसे कि हमने रूल्स बनाए थे कि हॉरिजॉन्टल या कोई भी हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल हो या, हमें मिनिमम टच पॉइंट्स देखने होते हैं कि एटलीस्ट 3 हो रहे हो। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे अब आप देखो, ये पहली बार पॉइंट आया, ठीक है। तो हमें पता नहीं, कुछ ये ऐसे रहा होगा, है ना, ये ऐसे आता है। अब हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है ना। तो हम उसे देखते आते हैं, देखते आते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल जब ये बनती है, यहाँ पर इतना हाई बनता है, तो हम इसको लेट से कि ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया इसे। अब आप इसमें देखो एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने इसको कनेक्ट करना था इन दोनों को, तो हमारे पास यहाँ पर 2-3 कैंडल्स और हैं जिनकी विक्स उसी जोन में है। ये तो अगर हम इनको ट्राई करें कि ये थोड़ा सा एग्जैक्टली मैच कर जाए, मतलब मैक्सिमम ट्रेंड लाइन मैक्सिमम विक्स को हम टच कर लें, तो आप देखो इसको मैंने ऐसे मैच कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये भी टच किया है, ठीक है। अब इसको और हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, तो हमने जैसे बात किया था कि हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें भी एटलीस्ट हम 3 पॉइंट टच पॉइंट अगर करेंगे तो दैट वर्क्स बेस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद से सेकंड टाइम सेम कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे इसने रेजिस्टेंस लिया। दिस, बाय द वे, दिस इज मंथली चार्ट। तो हम देख सकते हैं कि पहले मंथ में इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सेकंड मंथ सेम, फिर यहाँ पर इसने किया, फिर यहाँ किया। अब हम इसे जब एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक तो हम नहीं ड्रा कर सकते ट्रेंड लाइन, राइट, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारा क्या है, जब ये कैंडल प्राइस एक्शन बन चुका होगा उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको कोई आइडिया नहीं कि ये क्या हो रहा है। ओके, फिर आपने जब इसके टॉप पॉइंट को मैच किया, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको मैच किया और आपने इसको एक्सटेंड किया टूवर्ड्स राइट, तो जैसे जब भी प्राइस इसके पास आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और देखो यहाँ पर वही हुआ, जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस के पास आया है तो कैसे ह्यूज फॉल आया है। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये जस्ट कोविड के पहले वाला है और कोविड में कितना बड़ा फॉल आया। तो ये ऐसे नहीं कि कहीं से भी आया, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और वहीं से आया। फिर आप यहाँ देखो, जब ये वापस से ट्रेंड लाइन के पास गया, फर्स्ट मंथ क्रॉस नहीं कर पाया, सेकंड मंथ नहीं क्रॉस कर पाया, थर्ड मंथ नीचे आया और फोर्थ मंथ कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ इसने ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, है ना। तो इससे आप ये देख सकते हो, ये समझ सकते हो कि ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमेशा ही ऐसा 3 टच पॉइंट्स के बाद होनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है तो हमें देखना होता है वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड्स, अगर वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही होती है तो हमें वहाँ पे देखना होता है शॉर्ट ट्रेड। अब जब भी आप ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जहाँ भी आपको ट्रेड लेना होगा, लेट से कि आपको सब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखो, आप पहली कैंडल जो यहाँ पर है, ठीक है, इस पे आपने कोशिश किया कि आप क्या करोगे, जब भी ट्रेंड लाइन के पास आएगा कोई भी प्राइस एक्शन, जब ट्रेंड लाइन के पास बन रहा होगा, तो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन लेके आप उसको बना सकते हो इजीली स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखो, आप एटलीस्ट 1:2, 1:3, 1:4 जो भी है आप प्लान कर सकते हो। पोजिशनल, ये मंथ है सिंस, तो वी कैन सी बहुत ज़्यादा है ये, और ये कोविड का फॉल था, बट ये रियल टाइम में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसको छोड़ो और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को पकड़ो,
यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन के वापस आया यहाँ पे, आपने इसका छोटा सा ये दे दिया। पिछला स्विंग हाई भी ये जो था इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे फॉर इसका जस्ट थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और 1:2 आराम से इजीली यू कैन प्लान। देखो 1:2 तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, बट आप यहाँ पे भी देखो तो आपको टारगेट मिल गया 1:1 1:2 ईजिली मिल जा रहा है। तो ये चीज़ है कि ये डेफिनेट नहीं है 1:2 मिलेगा, बट आपका गुड रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, तो इससे तो हमें ये समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें जब भी ट्रेड लेना है हमें देखना है कि अगर ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है और ट्रेंड लाइन हैज़ बीन एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड्स देखेंगे। अगर ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट तो हमें वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड्स देखना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे भी दिखाता हूँ कैसे ये डेली चार्ट पे आपको बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने खोल के रखा हुआ है, ये इंडिया सीमेंट्स का डेली चार्ट है। और इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पर लेट्स सी ऑन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हम देखते हैं कि इसका हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बना पाते हैं कि नहीं। तो देखो जैसे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ये कनेक्ट करते हो तो थोड़ा सा इसे और नीचे कर दो तो ये सब टच पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, अब देखो कितना अच्छा ये ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। पहली बार जब यहाँ पर आया आपको कोई आइडिया नहीं होगा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, सेकंड आया नहीं कोई आइडिया लेट से, थर्ड आया यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब उसको आप एक्सटेंड करते जाओ। देखो यहाँ पे एक्सटेंड के ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही घूमता रहा, ब्रेकडाउन नहीं आया इसका। फिर उसके बाद से यहीं पर ये देखो छोटे छोटे कैंडल्स एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, जैसे कि यहाँ पर बना था इस एरिया में छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी और देन इट मूव्ड अप, वैसे यहाँ पर भी बन रहा है ना। तो ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। कैसे लोगे लॉन्ग ट्रेड, जैसे ही यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने उसका आप ट्रेंड लाइन के नीचे आप कहीं पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो, उसके बेसिस पे आप जैसे भी आप स्टॉप लॉस डिज़ाइन करते हो, एटीआर सुपर ट्रेंड ईएमएस जैसे भी आप डिसाइड करते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्विंग लो का नीचे लगाओगे तो दैट्स दी बेस्ट, और आपका 1:2 1:1 जो भी है आप प्लान कर सकते हो। ये सिंस ये 15 मिनट है तो ये आप देखो उसी दिन अचीव हो गया है ना। अब सेम यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप सेम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे, ये जो है स्विंग हाई इसका लगा दो और ये देखो आपने इसका जो पिछला स्विंग लो है उसके नीचे यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लगा दिया, सॉरी स्टॉप लॉस लगा दिया। जब ये होगा तो ये 1:1 होने। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा पास में है, तो आप हॉरिजॉन्टली अगर रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करोगे तो यहाँ कहीं आएगा। तो आज इट्स बेटर कि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आप वैसे भी 15 मिनट्स का है तो 1:1 1:1.5 का मिले तो इट्स गुड। ठीक है, चलो ये चार्ट देखते हैं, दूसरा एक ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये डेली में है। तो इंटेंशन है कि आपको देखना पड़ेगा कि हर टाइम फ्रेम में आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। हमने अभी इसके पहले 15 मिनट्स पे देखा, उसके पहले हमने मंथली में देखा, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे डेली पे। अब आप देखो डेली पे कितना अच्छे से ये एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये देखो यहाँ पे आया आपको कोई आइडिया नहीं होगा, सेकंड आया कोई आइडिया नहीं होगा, थर्ड आया लेट से आपने ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट वाली लाइन बना ली। अब आपको ये पता है कि जब यहाँ पर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको या तो लॉन्ग ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना हुआ है तो सपोर्ट पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर कोई कैंडल बनती है, जैसे ये वाली कैंडल बनी पहले, ठीक है ये सपोर्ट पे बनी, इसके बाद जब कोई बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है इसके हाई के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक क्या ले सकते थे, लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, ये देखो ये ब्रेक डाउन आ गया इसका, ऑल्दो ग्रीन कैंडल है ऊपर ही क्लोज हुआ है बट स्टिल इट वॉज अ ब्रेक डाउन और ये ऊपर गया है। उसके बाद से कोई न्यूज़ आई होगी डेफिनेटली यहाँ पे तभी हुआ, लेकिन उसके बाद देखो कैंडल फॉलो अप नहीं आया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स दो बनी है और उसके बाद से ब्रेक डाउन आया और ये कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे के गया है ना। तो आप इससे ये चीज़ आपको क्या पता चल गई, इससे ये पता चल गया कि आपका जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, अब आपको वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। अगर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके एक बढ़िया सा लॉन्ग ट्रेड बन सकता, शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा। और सपोर्ट पे अगर आप देख रहे हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपका एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। और अगर ये अपोजिट साइड जाता है, मतलब कि अगर आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो हमेशा एक बड़ा मूव दिखाता है। तो आपका ट्रेंड लाइन, हमारे क्या मेजर पॉइंट्स हो गए ट्रेंड लाइन के वो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपका हर टाइम फ्रेम में होगा। मैग्नीट्यूड का देखें तो मैग्नीट्यूड आपका जो भी होगा ट्रेंड लाइन का
वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का मतलब छोटा मैग्नीट्यूड, वो ब्रेक हो जाएगा इजीली कंपेयर टू 1 आवर। 1 आवर का उससे थोड़ा सा ह्यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, लेट से आप डेली पे जाओगे, वीकली पे जाओगे, मंथली, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट इट विल एक्ट एज, जैसे कि हमारा डायनेमिक हॉरिजॉन्टल में होता है। ओके, नेक्स्ट इज आपको ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेंड लाइन के पास जो भी ट्रेड होता है वो आपको गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल होता है और व्हेन दी प्राइस मूव्स इन योर फेवर तो आपको जो टारगेट होता है वो इजीली अच्छा खासा मिल जाता है, ह्यूज टारगेट मिल जाता है। ओके, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे आपको लॉन्ग ट्रेड्स ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस पे आपको शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढने हैं। अगर जस्ट इसका अपोजिट होता है, मान लो सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पिक में, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होता है, आप अपोजिट ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट, और जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जिस साइड भी ब्रेक हो रहा होगा उस साइड एक ह्यूज रैली आती है। जैसे कि आप देख रहे हो सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ, कितनी ह्यूज रैली है। वैसे अगर आप यहाँ देखो, अगर इसके पहले, इसमें तो नहीं भी ब्रेक हुआ है, इसमें देखो ये मंथली टाइम फ्रेम था, यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कितना अच्छा ट्रेड देखा गया, और जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद से कितना अच्छा रैली दे दिया इसने, है ना। तो आपको ये चीज़ करनी है कि जहाँ भी आपका ब्रेक हो रहा हो, छोटा सा स्टॉप लेस लेगा, वो ब्रेक हो रहा है उसको लो, एंड सेकंड आप उसका अपोजिट ट्रेड ले सकते हो। अपोजिट ट्रेड लेने के भी रूल्स अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपोजिट ट्रेड लोगे तो वो भी एक स्टैंड लाइन ब्रेक हुई है तो अच्छी खासी रैली आप देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम ट्रेंड लाइन। थैंक यू।